बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव रेमुना में गोपीनाथ मंदिर अपनी दिव्य महिमा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ विराजमान थे स्वयं भगवान गोपीनाथ, जो अपने भक्तों के प्रेम के आगे हर नियम भूल जाते थे। उसी समय एक महान संत थे, माधवेंद्र पुरी। वे न किसी से कुछ मांगते थे, न किसी से अपेक्षा रखते थे। उनका जीवन बस भगवान की सेवा और प्रेम में बीतता था। एक दिन उनके हृदय में एक ही चिंता उठी, मैं अपने प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं? इसी भावना में वे गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्हें स्वप्न में स्वयं श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। प्रभु बोले, माधव, मुझे बहुत गर्मी लगती है, तुम मेरे लिए चंदन ले आओ ताकि मेरे शरीर को शीतलता मिले। माधवेंद्र पुरी की आंखें खुली, उनके चेहरे पर आनंद के आंसू थे। हे प्रभु, मेरे छोटे से विचार के लिए आपने ये सब किया, मैं इसके योग्य नहीं। वे तुरंत लंबी यात्रा पर निकल पड़े, बिना धन, बिना साधन, सिर्फ विश्वास के सहारे। यात्रा करते करते वे रेमुना पहुंचे। वहां उन्होंने गोपीनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन किए। जैसे ही उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ी, वे प्रेम में डूब गए, आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय उन्होंने सुना कि यहाँ भगवान को एक विशेष भोग लगता है, अमृत केली खीर, इतनी स्वादिष्ट कि देवता भी तरस जाएं। बस एक क्षण के लिए उनके मन में विचार आया, काश इसका थोड़ा सा स्वाद मिल जाता ताकि मैं अपने प्रभु के लिए वैसी ही खीर बना पाता। लेकिन अगले ही पल वे खुद से घृणा करने लगे। मैं कैसा भक्त हूँ, बिना मांगे ही इच्छा कर ली, ये तो अपराध है। लज्जा से उनका सिर झुक गया। वे बिना कुछ कहे मंदिर से बाहर चले गए और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उधर मंदिर में रात हो चुकी थी। पुजारी ने भोग अर्पित कर दिया और सो गए। आधी रात को अचानक एक मधुर आवाज गूंजी, पुजारी उठो। पुजारी घबराकर उठे। कौन? आवाज आई, मैं हूँ गोपीनाथ, मेरे वस्त्रों के पीछे देखो, मैंने एक मटका खीर छिपाया है, वह मेरे भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए है, वह भूखा बैठा है, उसे ये दे आओ। पुजारी स्तब्ध रह गया। भगवान, आपने चोरी की? लेकिन ये प्रेम की चोरी थी। वह दौड़ता हुआ मंदिर गया और सच में भगवान के पीछे एक मटका खीर छिपा था। अब पुजारी पूरे गांव में पुकारने लगा, माधवेंद्र पुरी, कहाँ हैं आप? आपके लिए भगवान ने खीर चुराई है। पेड़ के नीचे बैठे माधवेंद्र पुरी ने ये सुना, उनकी आंखें भर आईं। हे प्रभु, मेरे एक छोटे से विचार के लिए आपने ये सब किया, मैं इसके योग्य नहीं। जब पुजारी ने उन्हें खीर दी तो उन्होंने कांपते हाथों से उसे ग्रहण किया। हर निवाला उनके लिए अमृत बन गया। उनकी आत्मा प्रेम से भर उठी। उस दिन के बाद भगवान गोपीनाथ एक नए नाम से प्रसिद्ध हुए, क्षीर चौर गोपीनाथ, वह भगवान जिसने अपने भक्त के लिए चोरी की। लेकिन लीला यहीं खत्म नहीं हुई। जब माधवेंद्र पुरी चंदन लेकर लौट रहे थे, तब फिर उन्हें स्वप्न आया। इस बार प्रभु ने कहा, माधव, गोपीनाथ और मैं अलग नहीं है। जो चंदन तुम मेरे लिए लाए हो, उसे वहीं गोपीनाथ पर अर्पित कर दो। अब माधव समझ गए, ये सब लीला सिर्फ उनकी एक छोटी सी इच्छा को सम्मान देने के लिए थी। वे लौटे और पूरे प्रेम से चंदन गोपीनाथ को अर्पित किया। उस दिन से ये कथा अमर हो गई। सीख, सच्ची भक्ति में मांगना जरूरी नहीं, भगवान स्वयं भक्त के मन की हर इच्छा जान लेते हैं। और जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी नियम तोड़ देते हैं।